दुनिया में भक्तजन यही कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, जो हमारे सच्चे 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 माता पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं, जिनका हमारे साथ अटूट रिलेशन है, संबंध है, वो पिता भी यही कहते हैं कि बच्चे तुम बाप की याद में रहोगे तो तुम हल्के रहोगे, क्योंकि जिस संग में रहा जाता है उसका रंग अवश्य लगता है। तो पिता सर्वशक्तिमान है, गुणों के सागर है, तो हम ऐसे प्यारे पिता की याद में जब रहते हैं, उसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो पिता के सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी दुआएं, बाप का अद्भुत प्यार हमें प्राप्त होता है। ये सहज साधन है, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। तो शिव बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि बच्चे तुम पिता परमात्मा के, मुझ बाप के प्यार में समाये रहो, खोए रहो, तो बाप तुम्हें आप समान बना देगा। जैसे बिजली की तार दूसरी तार से जोड़ते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन जोड़ते हैं ताकि बीच में स्पार्किंग ना हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, भगवान बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मेरे साथ भी ऐसा नाता जोड़ो जो कोई भी उस नाते के बीच में आ ही ना सके। इतना संबंध, स्नेह रखोगे तो प्राप्ति ऑटोमेटिकली होगी। तो पहले तो हमें अपना बाप ने परिचय दिया, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। फिर बाप ने, शिव बाबा ने हमें अपनी खुद की पहचान दी कि मैं आत्माओं का पिता परमात्मा कौन हूं, परिचय दिया। और फिर उसके बाद कहा, आज भी किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी होती है या कुछ करना होता है तो उससे संबंध जोड़ते हैं, चाहे दोस्ती का हो, चाहे भाई का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे कोई ना कोई किसी के थ्रू अपना कनेक्शन निकालते हैं, चाहे किसी बस्ती का हो, भाई हम भी उस बस्ती के रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके पूर्वजों के हम साथी हैं, तो कुछ ना कोई कनेक्शन होता है। और कनेक्शन के बाद अफेक्शन होता है, प्यार होता है। जहाँ कनेक्शन है, अफेक्शन है, संबंध है, स्नेह है, तो वहाँ प्राप्ति सहज है। तो भगवान पिता परमात्मा हमारा है ही पिता, वही हमारा क्रिएटर है, वही हमारा रचता है, हम उसके लाडले बच्चे हैं ही हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आने के कारण मेरे से तुम्हारा कनेक्शन लूज हो गया है। देखो आज भी संसार में क्या देखा जाता है, तो जहाँ कोई व्यक्ति स्नेह में बंध जाता है तो अपने जो रियल संबंध है उनसे भी दूर हो जाता है। और वो रियल संबंध वाले कहते हैं, भाई हम तुम्हारे स्रोत हैं, हम तुम्हारा हमारे से कनेक्शन है, तो हमें क्यों भूल गए हो। तो जहाँ संबंध होता है, जहाँ स्नेह होता है, उसकी याद आती है। तो देखो बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसका कनेक्शन उसकी माँ से होता है, माँ को छोड़ता ही नहीं है। जब बड़ा होता है, छोटे बच्चों में खेलता है, तो बच्चों में समा जाता है, वही माँ बुलाती है तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर और बड़ा होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल के बच्चे, टीचर, ब्लैक बोर्ड, सारा स्कूल याद आता है। जब और बड़ा होता है, उसकी शादी होती है,
तो माँ बाप सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं, उसको अपनी बीवी ही अर्थात अर्धांगिनी याद रहती है। उसके बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वहां से बुद्धि हट करके बच्चे के साथ जुट जाती है, और ऑफिस में भी बैठा होगा तो फोन करके पूछेगा बच्चा कैसे है, क्या है, उसको दूध पिलाया है, नहीं पिलाया है, तो वो उसको स्नेह के कारण उसकी याद आती है। तो कैसे संबंध जुटता गया और स्नेह होने से उसकी याद, सुदामा को कृष्ण की, कृष्ण को सुदामा की, मीरा को कृष्ण की कैसे याद आई। और मीरा कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा प्रेम का दर्द है, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। तो बाप भी परमात्मा भी कहते हैं बच्चे लव इज ए लिंक, जहाँ स्नेह है वह ऑटोमेटिकली याद आती है, याद करना नहीं पड़ता, याद करते नहीं है, याद स्वाभाविक हो जाती है। तो पिता परमात्मा से सहज साधन है प्राप्ति का कि उसके स्नेह में समा जाओ। मीठी 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 पिता परमात्मा से बातें करो कि बाबा आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, मेरी नैया हो, मेरे खिवैया हो, मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, मेरे दिल के दिलवर हो, मस्तक की ज्योति हो, नैनों के नूर हो। बाबा आप ही तो मेरे सच्चे सच्चे साथी हो, सखा हो, मैं बाबा आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। बाबा बस मैं आपका हो चुका, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। तो जितना बाप में, बाप से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, युग युगांतर की प्राप्ति होती है, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति होती है। ऐसे प्यारे बाप को सामने रखो, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, जो गुणों का सागर भंडार और दाता है, जो दुख हरता सुख करता है, जो पाप कर्मों को भस्म करने वाला है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो हम आत्माओं को नरक से स्वर्ग में ले जाने वाला है, जो कर्म बंधन की जंजीरों से हमें छुड़ाने वाला है। ऐसे मीठे 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 अति मीठे प्यारे बाप को हमें दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करेंगे तो जहाँ कनेक्शन है, अफेक्शन है, वहाँ प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली है ही है। प्यार में सौदेबाजी नहीं होती है, गिनती नहीं होती है, प्यार में तो कुर्बानी होती है। तो बाप हम पर कुर्बान होते हैं, हम बाप पर खुदा कुर्बान होते हैं। तो एक ही चोली में हम रंग जाते हैं। इसलिए जब देखो दूल्हा दुल्हन को लेके आता है तो उसकी चोली बांधी होती है, दुपट्टा बांधा होता है, दूल्हा आगे होता है, दुल्हन साथ होती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। अरे पिता परमात्मा सागर भंडार और दाता हमें मिला है, और हमें क्या चाहिए। नबी कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो बाप को सामने रखेंगे, बाप सदा लाइट हाउस है, माइट हाउस है। सूर्य के सामने रहोगे तो परछाई कहाँ होगी, पीछे चली जाती है। तो बाप हमारे सामने रहता है, अर्थात बाप की याद रहती है तो सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही एकमात्र बाबा ने हमको तरीका बताया। बच्चे सी फादर, डोंट सी ब्रदर्स एंड सिस्टर। बाप को देखो तो तुम्हारी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।